नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इसे आपको पूरा देखना है और केवल वही आदमी पूरा देखेगा जो वाकई में अपना जीवन बदलना चाहता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप इसे पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जिस पर आप बोल रहे थे, होश होश पर वीडियो बनाइए, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। 2 पार्ट में वीडियो होगी। एक जो ये वाला पार्ट है, इसमें बताया दूंगा होश क्या है, बेहोशी क्या है। फिर बताऊंगा अगली चीज़ में कि इसको कैसे साधें, इसकी सरल विधि क्या है। ये 2 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। तो आज का पार्ट है होश क्या है। होश समझने से पहले आपको ये जानना होगा अमूर्छा क्या है, या ठीक ठीक शब्दों में कहूं कि जो हमारी बेहोशी है वो क्या है। जो हम मूर्छित हो जाते हैं वो क्या है, मूर्छा क्या है, प्रमाद क्या है, हम जो सोते सोए सोए जीते हैं वो क्या है, वो बताऊंगा पहले आज आपको। मूर्छा का मतलब क्या होता है? मूर्छा का मतलब होता है आप मन में जीते हो, विचारों से जीते हो, भावों से जीते हो। आपका जो जीना है उसमें 90% आपके विचारों का और आपके भावों का इफेक्ट रहता है। आपका इफेक्ट नहीं रहता, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, नहीं। आपके विचारों का और आपके भाव का इफेक्ट रहता है। मन के भीतर दबाई गई वासनाओं का इफेक्ट रहता है आपके जीवन पर, और वही आपकी जीवन को चलाती हैं। ये देखो, एक बार आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया, मन में इसको मारने का मन किया, हाथ उठा दिया इसके ऊपर। मन में उठा, चल पौन देख, चल हस्तमैथुन कर, चल ये कर वो कर। मन ने बोला इसको गाली दे दे, आपने कर दिया। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, मन में उठ रहा है और आप कर दे रहे हो। तो इसे क्या कहा जाए? मूर्छा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए इसे? इसी को बोलते हैं मूर्छा। जब आप अपने जीवन को नहीं चला रहे, आपका मन आपको चला रहा है, यही तो है बेहोशी। तो फिर होश क्या है? होश मतलब आप जाग जाते हो, आप अब सोए नहीं रहते। आप कि जो आपका होना है, आपका जो क्रिया हो रही है, उसमें आपके मन का कोई भी भाग नहीं रहता। यानी कि मन आपके बीच में नहीं आता। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, क्या होता है आपको? आप देखते हो नग्न स्त्री को, आपके माइंड में क्या आएगा? अरे नहीं नहीं, इसे मुझे नहीं देखना। अरे नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। ये क्या आ रहा है? आपका माइंड बीच में आ रहा है, आपके और देखने के बीच में, जिसको आप देख रहे हो। ऐसे ही आप कुछ और काम करते हो, अरे नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। तो जब आप होश से देखते हो चीज़ों को बिना मन को बीच में लाए, तब उसे बोलते हैं जागृत चित्त की अवस्था। तब फिर आप दबी हुई वृत्तियों को भी देखते हो, यानी कि मन में कुछ भी उठता है उसे देखते हो। ज़रा सोचो कि आप किसी काम को कैसे करते हो। अचानक से कोई काम नहीं होता, पहले उस चीज़ के प्रति भाव उठता है, फिर विचार बनते हैं, फिर क्रिया होती है। जैसे कि भाव उठा लड़की के प्रति, भाव उठा काम वासना के प्रति, काम वासना का भाव उठा, फिर विचार बने कि चल ये कर, चल संभोग कर, चल हस्तमिथुन कर, चल पौन देख। फिर क्या हुआ? फिर आपने वो किया थोड़े टाइम बाद। लेकिन जो होश से भरा हुआ चित्त है ना, उसके भीतर, उसके अंदर ना तो भाव होता है किसी चीज़ के प्रति, और जब भाव नहीं होगा तो विचार भी नहीं आएंगे। जैसे एक सपोज करो, एक गाड़ी जाती है सुंदर सी, आप बोलते हो वाह क्या गाड़ी है, ये मेरे पास होनी चाहिए। भाव बना और तुरंत विचार बन गया। अब एक होश से भरा हुआ चित्त है, ये तो हो गई मूर्छा। एक होश से भरा हुआ चित्त है, वो देखेगा उसे, तो उसके अंदर कोई भाव नहीं उठेगा।
उसकी चीज़ें आंखों से पार पार हो जाएंगी, यानी कि आई और गई बस। उसके माइंड पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, और जब माइंड पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा तो विचार नहीं बनेंगे, और विचार नहीं बनेंगे तो वो उसे पाने की कोशिश नहीं करेगा। आ रहा है कुछ समझ में? यही तो है। मूर्छित व्यक्ति का मन उससे कुछ भी करवा लेता है, उससे क्रोध करवा लेता है, उससे गलत काम करवा लेता है, कुछ भी गलत काम, क्योंकि वो आदमी मन के भीतर जीता है। और जागने का क्या अर्थ है, होश में आदमी आने का क्या अर्थ है? अब आप मन के बाहर हो, अब आप अपने जीवन को चलाओगे, मन नहीं चलाएगा। और जितना ज़्यादा आप होश से भरोगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन को चलाओगे बेहतर तरीके से, सम्यक तरीके से, और उतनी ही कम गलतियाँ, उतने ही कम गलत रास्तों पर आप जाओगे, क्योंकि मन ही आपको भटकाता है। मन एक भटकाव है, मन ही बंधन है। और जिस क्षण आप मन के प्रति जाग जाते हो, आप स्वयं के प्रति होश से भर जाते हो, तब मन नहीं रह जाता। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ, होश और बेहोशी में क्या फ़र्क है? बेहोशी जब आपके चित्त में विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, कैसे भी विचार हो, भाव हो, कैसे भी विचार हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं। और होश का मतलब क्या? कि आप अब जाग गए हो, अब आपके अंदर भीतर किसी चीज़ के प्रति भी कोई भी ना तो अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन। मतलब ना तो आप उससे चीज़ दूर भाग रहे हो और ना उसके पास जा रहे हो। पास जाना भी एक अट्रैक्शन है और दूर जाना भी एक अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी चीज़ के प्रति माइंड में आपके प्रति आकर्षण है, तो आप उसके पास जाते हो, उससे आकर्षित होते हो, समझ में आता है। लेकिन अगर आप उससे दूर भाग रहे हो तो अभी उस चीज़ में अर्थ है जिससे दूर भाग रहे हो, जब भी तो आप उससे दूर भाग रहे हो। अगर मान लो किसी चीज़ के अर्थ खत्म हो गया आपका किसी चीज़ के प्रति, आप उससे भागोगे क्यों? वो चीज़ वहीं की वहीं व्यर्थ हो जाएगी। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, लड़की से मत भागो, पौन से मत भागो, जागो, होश में आओ, उन्हें देखो जरा आंख भर के, उन्हें समझो, उनके करीब जाओ, देखो कि क्या कुछ है वहाँ पर। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं करना होगा, आपको स्वयं उन्हें समझना होगा। और जैसे ही आप जागोगे ना, आपको मज़े की बात पता लगेगी, यार मैं इन्हें होश के साथ देख रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ हो क्यों नहीं रहा। कारण है, कारण ये है कि आपका उसके प्रति कुछ भाव ही नहीं आ रहा माइंड में, और भाव नहीं आ रहा तो विचार नहीं होगा, और विचार नहीं होगा तो काम नहीं होगा, यानी कि क्रिया में बदलेगा नहीं। ये बता रहा हूँ मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको। मन ही बंधन है, और मन के बाहर जो आदमी आ गया वो होश में है। तो जितना आदमी जागता जाता है ना, वो अपने बंधनों को उतनी ही तेजी से गिराता जाता है। कैसा भी बंधन हो, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, काम का बंधन, काम वासना का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, ठीक है, किसी भी चीज़ का बंधन, मोह, कुछ भी, वो काटता हुआ चला जाता है जितना ज़्यादा होश से जागता है। फिर चीज़ें छोड़ता नहीं है, वो चीज़ें छूट जाती हैं। वो ये देख लेता है कि ये व्यर्थ है, तो फिर मैं इस चीज़ को पकड़ूं क्यों, तुरंत छोड़ देता है वो। उसे ये दिख जाता है, यार पौन में तो कुछ है नहीं, हस्त मैथुन में कुछ है नहीं, लड़की में कुछ है नहीं, तो मैं क्यों इनसे आकर्षित हो रहा हूँ, और मैं क्यों इनसे दूर भाग रहा हूँ? फिर जब कुछ है ही नहीं तो भागू भी क्यों मैं इनसे? आ रहा है कुछ समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। यही तो है फ़र्क, समझो आप। और जब तक आपको ये फ़र्क नहीं समझ में आएगा, तब तक आप इसे नहीं करोगे, ये मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि जब तक आदमी को समझ नहीं आता ना किसी भी चीज़, हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, तब तक वो उसको करता नहीं। वो कितना भी कहे अच्छी है, आप कितना भी कहो अरे वाह वाह होश की बातें कर रहा है, अरे वाह ध्यान की बातें कर रहा है, लेकिन जब तक आपको ये समझ ना आए ना, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, जब तक आपको ये समझ ना आए तब तक आप उसे करोगे नहीं, आप होश को नहीं करोगे। फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेरे कहने से नहीं, स्वयं के अनुभव से भी। तो आप समझ गए होगे बेहोशी क्या है। जब आपके ऊपर विचार, भावनाएं आपके ऊपर हावी रहती हैं, वो आपसे काम करवाती हैं, आपका काम निकलवाती हैं। और होश क्या है? जब आपकी जीवन की डोर आपके हाथ में रहती है, होश के हाथ में रहती है, होश। और ठीक ठीक कहूँ मैं तो आत्मा के हाथ में रहती है डोर। यानी कि जब आप विचारों में होते हो, इन सब में होते हो, तब आप मन के भीतर होते हो। और जिस क्षण आप होश से भर जाते हो, आप आत्मा के निकट होते हो। आत्मा का शून्यता, आत्मा का मतलब शून्यता, निर्दोषता,
जहाँ सिर्फ होना है, जस्ट बीइंग, जस्ट अवेयर, जस्ट होश मात्र, कि जस्ट आप जागे हुए हो, तब आपकी प्रज्ञा, समझ ये विकसित होती है। समझ रहा है कुछ आपको? आपके समक्ष एक शरीर खड़ा है, मैंने ये समझा कि उसके अंदर कुछ नहीं है, हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र है, वो एक चमड़ी से ढका हुआ है, और वो चमड़ी भी 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है, बुढ़ापे में सुकड़ जाएगी। तब आप कहोगे कि यार ये वही चमड़ी थी जिससे मैं आकर्षित होता था। आप कहोगे यार कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैं आकर्षित किससे होता था? असल में आपके माइंड में आकर्षण है, बाहर आकर्षण कुछ नहीं है। एक बार आप जाग के देख लो ना, जिसके प्रति भी आकर्षण है आपको, आप देखोगे वो व्यर्थ है। मैं खाम खाम में डर रहा था, खाम खाम में इससे दूर भाग रहा था, और खाम खाम में इसके पास जा रहा था। असल में प्रॉब्लम क्या है, आपने कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की, हमेशा उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश की जिससे आपको प्रॉब्लम है। आपने कभी उसकी होश से, अपनी आंखों से भरकर, होश से भरकर आपने उस चीज़ को देखने की कोशिश नहीं की। और अगर आप देख लेते ना एक बार भी, तो आपको दोबारा उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसे देख लेते वो क्या है, क्या वो सार्थक है या वो व्यर्थ है। देखा नहीं आपने कभी, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक वही जो ज़रा अपने मन को देख ले, विचारों को देख ले, बिना रिएक्शन दिए। जैसे कोई मन में विचार उठा, गुस्सा करो, मन में विचार उठा, चलो हस्तमैथुन करो, चलो संभोग करो। इसको देखा नहीं आपने विचार को, बस आया और आपने तुरंत कर दिया। अरे ज़रा रुको, ज़रा ये देखो कि विचार कहाँ से आया, अभी 2 मिनट पहले था नहीं। और जैसे आप जिस क्षण देखते 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 जाओगे ना, इसे जागोगे, ये तुरंत विदा हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार कहाँ गया ये। असल में आपने अपने विचारों के साथ तादाद कर लिया है। तादाद मतलब एसोसिएशन, यानी कि आपको लगता है कि कुछ विचार उठा तो आपको ये लगता है कि मैं ये बोल रहा हूँ भीतर से। नहीं, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आपका स्वभाव निर्दोष है, आपका स्वभाव शून्य है। और जितना ज़्यादा आप जागोगे ना, उतने ही मन से बाहर आते जाओगे, और मन को अपने सामने रख के उसे देख पाओगे वो एक अलग है, और वो कैसे आपको जन्मों जन्मों से भटका रहा है। ये जन्म तो छोड़ दो, जन्मों जन्मों से भटका रहा है। तुमने अपने कान वासना को देखा कभी? नहीं देखा। उसे समझा? नहीं समझा। इसलिए तो इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा वो चीज़ बन गया है, हवा बन गया है। देखते नहीं हो आप, समझते नहीं हो, इसलिए वो ताकतवर होता जाता है। ज़रा होश से भरकर देखो, अपनी आंखों में होश लाओ, अपने चित्त में होश लाओ। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ, जिस चीज़ के प्रति आपको मुक्त होना है उसी पर ध्यान करो, उसी के प्रति ध्यान लगाओ। जिस चीज़ के प्रति आपको आकर्षण है, लड़की के प्रति आकर्षण है, लड़की पर ध्यान लगाओ। पवन के प्रति आकर्षण है, पवन पर ध्यान लगाओ। गुस्सा हो रहा है, उस पर ध्यान लगाओ। बस इतना सा छोटा सूत्र है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि होश को कैसे साधें। धन्यवाद।